के अधिकारी पहुंचे, डीडीए के कर्मचारी पहुंचे और हथौड़े के साथ टीनें तोड़ दी गई हैं, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, दीवारें तोड़ दी गई हैं और लोगों के सामान जबरन बाहर निकाल दिए गए हैं। रेखा गुप्ता जी से मुझको ये कहना है कि आप हम लोग के साथ जब वोट लेने के लिए आए थे तब तो आप हाथ पैर जोड़ हम लोग के कि वोट दे दीजिए। आप लोगों ने नोटिस दिया था जब यहाँ पे कब्जा किया था? इम्पॉसिबल नोटिस था। नोटिस अगर देते किसी को तो वो बेवकूफ थोड़ी थे, वो तो यहीं रहते। सरकारी मीटर है बिजली का, सरकारी मीटर है पानी का, इनके आधार कार्ड बने हुए हैं, इनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, इनके लाइसेंस बने हुए हैं, इनके पैन कार्ड बने हुए हैं। इन लोगों ने लंबी कतारों में लगकर वोट की है और इन लोगों ने उन लोगों को माला भी पहनाई है जो यहाँ पर वादा करके गए थे, जहाँ झुकी वहीं मकान का। सरकार है इनकी, अब हम इनको क्या कह सकते हैं भाई। कुछ बोलेंगे खामखा उठा के हमको बंद कर देंगे बेफजूल में, इनका कोई भरोसा नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने क्लब रोशनार क्लब में है, जहां लगभग 45 साल पुरानी झुग्गियों पर सरकार का हथौड़ा चला है और सरकारी अधिकारियों ने यहां रहने वाले लोगों से कहा है कि 2-3 दिन में अपने मकान खाली कर लें, अपनी झुग्गियां खाली कर लें, वरना बुलडोजर पहुंचेंगे और सब कुछ सपाट कर दिया जाएगा। इस वक्त आप देखिए यहाँ का माहौल, यहाँ पर कुछ डीडीए के अधिकारी पहुंचे, डीडीए के कर्मचारी पहुंचे और हथौड़े के साथ, संभल के साथ पूरा जो झुग्गी बनाया हुआ था लोगों ने, उन सब को तहस नहस कर दिया गया है। टीनें तोड़ दी गई हैं, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, दीवारें तोड़ दी गई हैं और लोगों के सामान जबरन बाहर निकाल दिए गए हैं और इनको 2-3 दिनों का समय दिया गया है और कहा गया है कि आप खुद ही अपना जो बचा कुचा सामान है उसको बाहर निकाल लीजिए, वरना बुलडोजर पहुँचेंगे और पूरा मैदान खाली कर दिया जाएगा। आप तस्वीरें कैमरामैन एक बार दिखाए, ये देखिए, ये सब तोड़ दिया गया है। यहाँ पर परिवार रहते हैं और इन परिवारों के सामान बाहर फेंककर इस सब को तोड़ दिया गया है। डीडीए क्लेम कर रही है कि ये डीडीए की लैंड है, लेकिन आपको बता दें कि वर्ष 1922 में इतिहास की अगर बात करें तो अंग्रेज़ों ने इस बस्ती को बसाया था। उस वक्त यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। उसके बाद लगभग 45 साल पहले कुछ लोग आए, उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया। समय बदला, साल बदले, कैलेंडर बदले और इसके साथ ही परिवार बढ़ते चले गए और अब यहाँ पर लगभग 45 परिवार हैं और उन परिवारों को डर सता रहा है कि कड़कती इस सर्दी में जाएंगे कहाँ। आप वहाँ तक देखिए, सब लोग अपना सामान बाहर लेकर बैठे हुए हैं और यहाँ लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर कई दशकों से रह रहे हैं और महज कुछ वर्षों पहले डीडीए ने अपना बोर्ड यहाँ पर लगा दिया कि डीडीए की लैंड है। अब इन लोगों से बात करते हैं, कितना डर इनको सता रहा है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अनिल सोनी है। हम टाइम से यहाँ रहते हैं? हमको कम से कम यहाँ होगा 30 साल। क्या कहना चाहेंगे अब जो सरकार एक्शन ले रही है? वो एक्शन ऐसा ले रही कि हम लोग का यहाँ झुग्गी, हम लोग बचपने से यहीं पैदा हुए, सब कुछ हुए, लेकिन अब अचानक उन लोगों ने हम लोग की झुग्गी को तोड़ दिया। बच्चे मेरे सब सड़क पर सो रहे और उसके बाद उनकी पढ़ाई का सब नुकसान हो रहा। बच्चे अब हम लोग कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता जी से मुझको ये कहना है कि आप हम लोग के साथ जब वोट लेने के लिए आए थे तब तो आप हाथ पैर जोड़ हम लोग के कि वोट दे दीजिए। सबको राशन कार्ड, पहचान पत्र, सब आधार कार्ड सब यहीं का बन गया। उसके बाद आप इस समय कहें कि यहाँ के है ही नहीं नवासी। अब हम लोग को कहें कि गरीबी हटाओ, अमीरी को बसाओ। आप वोट करते हैं? वोट देते हैं, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ? सब आधार कार्ड, पहचान पत्र सब है। तो जहाँ झुकी वही मकान में आपका नाम नहीं आया? कोई नहीं आया, खाली नंबर डाल के चले गए हाँ। कि भाई ये आप लोग को सर्वे हो गया, नंबर पड़ गया है। हाँ। आप लोग की जहाँ झुकी वही मकान। हाँ। अब आज तक कि ना मकान तो पक्के की छोड़ो, जो थे वो भी झोपड़ी भी तोड़ के बराबर कर दिए। हाँ। क्या कहा गया है अब आपको? इन्होंने क्या कहा है? आज जब आए नहीं कोई तो कहा क्या? नहीं, उस दिन तोड़ने आए तो क्या बोल के गए? वो पुलिस आई या उनके आदमी आए, कहने लगे ऐसा झुग्गी हटाओ, ये सरकारी जगह है, झुग्गी हटाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ हम अपना कुछ माहौल बनाए, क्या कुछ बनाए, हमसे कोई मतलब नहीं। सरकार की जगह है, तुम लोग खाली करो। हम लोग आप कितने साल से रह रहे हैं? सर देखिए, मेरे को ज़्यादा 25 साल उम्र है मेरी। हाँ। और उसके बाद ये भी चीज़ है, जन्म यही हुआ है आपका झुग्गी में? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। देखो अंग्रेजों के जमाने का क्लब है ये। हाँ। फिर भी देखो मेरे बाप दादा को इतने साल क्लब में काम करते हो गया। यहाँ से वहाँ तक का पूरी अपनी झुग्गी है, यहाँ से वहाँ तक का। यहाँ से वहाँ तक देखो, यहाँ से वहाँ तक मतलब तोड़ दिया अभी तक का है। लेकिन इनको ये चीज़ नोटिस देना चाहिए था, हर चीज़ था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नोटिस भी नहीं दिया। हमें कब तोड़ दिया कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग खुद आए। वो लोग कहते हैं कि अपनी ज़मीन के लिए हम नोटिस क्यों देंगे?
लेकिन ये चीज़ को उनको बता एक बार बताना चाहिए ना सर को कि अपना कमरा उमरा खाली कर ले, हर चीज़ सरकारी मीटर है, हर चीज़ है, ये अपना हटा। सरकारी है, सबको सरकारी हाँ जी, मिला हुआ है आपका। हाँ जी, हाँ जी, राशन कार्ड और हर चीज़ है, तो ये चीज़ को बताना चाहिए था ना एक बार उनको लोगों को, लेकिन उस चीज़ को बताया ही नहीं कि हम लोगों को। था तो हम लोग को क्या सरकारी बत्ती तो क्या आधार कार्ड ये भी तो चीज़ है ना सर। हमने कहा जब सरकारी जगह थी तो ना बत्ती लगाते, ना मीटर लगवाते, ना हम लोग को राशन कार्ड बनवाते, ना वो पहचान पत्र बनवाते। सर जी कब वोट मांगना था तो सरकारी कोई जमीन नहीं वोट था। मांगने आए थे, प्रचार जब कर रहे थे तब आपको बताया था कि आपकी झुग्गी अवैध है, तोड़ी जाएंगी। नहीं सर जी कैसे कोई नहीं, और वोट लेते हैं हम आप लोग को साथ हैं। ठीक है, भाजपा खुद नेता आए थे, विजय गोयल जी जो अपने कमल नगर से हैं, ठीक है, वो खुद बोले थे हम लोग आपका साथ है, झुग्गी कोई तोड़े के भर रहा है। इस टाइम झुग्गी तोड़ने के टाइम में कोई भी नहीं आया, बिना नोटिस लठ लेकर। अपने वादे से मुकर गए वो हाँ जी मुकर गए सीधे। लोग। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहाँ जाएंगे? मान लीजिए कल को 10 बुलडोजर आके खड़े हो जाते हैं, क्या करेंगे? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे सर, हम यही रहेंगे। ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, तो हम लोग का सरकार अपना मकान दे रहने के लिए, नहीं तो हम लोग का कुछ व्यवस्था करें। पुलिस आएगा, फोर्स आएगा, फिर क्या करेंगे? कोई नहीं मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जाएंगे नहीं अपना खाली के। कितने टाइम से रह रहे हैं? सही बच्चे से ले रहे हैं, 32 साल हो गए मुझे। क्या लगता है आपको, क्यों खाली कराया जा रहा है? सर जी कोई बिना नोटिस का क्यों खाली करा रहे हैं? गरीब को हटाना है खाली। गरीबी नहीं हटानी, हाँ, गरीब को हटाना है खाली। तो देखिए वहाँ तक आप कैमरामैन एक बार दिखाए कि किस तरह से लोग अपने सामान के साथ बाहर बैठे हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि कई दशकों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, इनके परिवार यहाँ पर रह रहे थे, और कड़कती ठंड में बच्चों के साथ अब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये डर लोगों को सता रहा है। आप देखिए अभी सिर्फ शुरुआत थी, पिक्चर अभी बाकी है, और आने वाले टाइम पर हो सकता है बुलडोजर पहुँचे। ये सामान देखिए लोगों ने बाहर निकाल लिए हैं अपने। तोड़ने आए थे क्या? जी कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? जी, हमको हो गया करीब 30 साल। 30 साल हो गया। हाँ जी। कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? नहीं सर, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा, लेकिन अचानक ही आके सीधा बोले कि चलो हट जाओ, खाली कर दो, तोड़ना चालू कर दिया इन लोगों ने। तो पहले कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया? हमें तो बताया नहीं, हम तो वैसे लेबर मजदूर थे यहाँ पे। तो क्या कहेंगे रेखा सरकार के बारे में, मोदी के बारे में? कहते हैं कि जो है जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, गरीबों के लिए जो है मसीहा बन के आए हैं। सर सरकार है इनकी, अब हम इनको क्या कह सकते हैं भाई, कुछ बोलेंगे खामखा उठा के हमको बंद कर देंगे बेफजूल में, इनका कोई भरोसा तो है नहीं। इसका भी डर लगा हुआ है। सरकार तो भैया इन्हीं की चल रही है, किसी की सुननी तो है नहीं है। इनको तो बस जैसा लग रहा है कि हम लोग बांग्लादेश से भाग के आए हैं या पाकिस्तान के बंदे हैं। हम भाई हम भी हिंदुस्तान के ही हैं, हम भी लेबर मजदूर हैं, हम भी यहीं रहते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। अब बताओ, कम ना सोचना ना समझना, सीधा ले आके तोड़ ताड़ दिया झुग्गी। अरे कम से कम पब्लिक देख भी तो लो कैसे कैसे लोग कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। कह रही है डीडी की सरकारी लैंड है। सर वो होगी, उसके लिए हम मना थोड़ी ना करें कि चलो भाई लैंड होगी, लेकिन हमको कम से कम मोहलत तो देनी चाहिए, कम से कम देखे कि हाँ भाई इतने सारे परिवार है, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे। लैंड है, मैं मानता हूँ डीडी लैंड है, तो डीडी लैंड तो कम से कम पहले नोटिस तो देगी। इलीगल वारंट था, आपने जो मर्जी तोड़ दिया, ये सारा परिवार इस टाइम रोड पे है, इसका कोई जिम्मेवार है? गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? कुछ नहीं, किसी के लिए कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सिर्फ गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक का। गवर्नमेंट के लोग कहते हैं नोटिस अपनी जमीन के लिए क्यों दें? आप लोगों ने नोटिस दिया था जब यहाँ पे कब्जा किया था। इम्पॉसिबल नोटिस था, नोटिस अगर देते किसी को तो वो बेवकूफ़ थोड़ी थे, वो तो यहीं रहते, अलग आते ना, अपना तो कोई जुगाड़ बनाते ना, तो वो नोटिस हमारे पे कहाँ है, वो दिखाओ। अभी क्या बोल के गए हैं? तोड़ने आए क्या? तोड़ने कुछ नहीं, सीधा पुलिस आई है, 3 बस आई है, तोड़े और चल दिए। क्या करेंगे आप आगे? बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? क्या कर पब्लिक कहाँ जाएगी? रोड पे बैठी है ना अभी, ये देखो यहाँ से वहाँ तक रोड पे सारी पब्लिक बैठी है। और बोल के गए कि ये भी हटा लो, नहीं तो यहाँ से भी हटा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। यहाँ से भी हटा लो, नहीं तो वहाँ गेट लगेगा, वहाँ से भी हटा दिया जाएगा। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हम 1994 से रह रहे हैं सर। 94 से बहुत लंबा समय हो गया। कितना डर लग रहा है, कितना जो है परेशान है इस तरह से सरकार एक्शन ले रही है? हम तो लोग तो बहुत परेशान है। अब परेशान में हम क्या कर सकते हैं? लठ ले लेके आता है, हाँ भाई ये हटाओ सामान, खाली करो, और नहीं तो बुलडोज़र घुमा देंगे, सामान भी नहीं निकालने देंगे। तब हम लोग डर जाते हैं, क्या करें हम लोग? क्या लग रहा है, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? ये लोग हम वही तो इलेक्शन के बाद में तो गोर लागने आते हैं। अब गोर क्या लगते हैं, वो तो समझिए गला दबाने आते हैं कि हाँ भाई किसी तरह। पहले बोलते थे कि वो जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब तो अब देखिए झुग्गी को तोड़ ताड़ के अवैध है, नर्सरियाँ जो है अवैध है सारी। ये सारे डीटीसी के पहले पड़ता था, लीज पर था। हाँ जी, है सरकारी जमीन पे ही है ये। हाँ जी, ये को सरकार, भी खाली कराने के लिए बोला है? हाँ जी, अच्छा, किसका है ये ये? सारे तोड़ ताड़ दिए हैं ना। किसका है? नर्सरी किसका है? ये नर्सरी
अभी जगदीश नर्सरी के नाम से है और उन्हीं को 4-6 भाई है, वही लोग को नर्सरी है सारा। हाँ हाँ, एक ही नाम से है, क्या नाम है आदमी? जगदीश नर्सरी। वो चलाते थे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो वो एक ही जने का नर्सरी था, लेकिन वो बहुत पुराने से थे, तो अब उनके जो लड़के हुए तो वो अलग अलग करके अपना नर्सरी चला रहे थे। इनको भी बोला गया है खाली करने के लिए नर्सरी हाँ, वालों को? पहले तो नर्सरी वाले वो जो बोले थे वो नर्सरी वाले को ही बोले थे, लेकिन यहाँ पे जो रह रहे हैं ना वो माली के काम करते थे। और वो काफ़ी दिनों से यही माली के काम करते थे, रिक्शे ठेले से लेके बेचते थे और उन्हीं के अंडर में रहते थे। हाँ, मतलब छोटे कोई छोटे विकल्प आप लोगों को दिया गया है कि क्या करें, कहाँ जाएं? कोई रैन बसेरा का कुछ विकल्प नहीं? कुछ नहीं, ऐसे कोई घेर बात भरोसे छोड़ दिया है। हाँ, ऐसे हम लोग पानी टांगे रहते थे, ऐसे कब्जा भी नहीं था कुछ इसमें, ऐसे केवल पन्नी उन्नी झुगी डाला हुआ था और अचानक आके तोड़ दिए। ये है कि अब देख रहे हैं लोग जो इधर उधर अब किराए पे रहेंगे। अब एक बार भी तो किराए पे नहीं रह सकते ना, कहाँ पे देखेंगे अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि ये रिक्शा वगैरह लेके चलते हैं तो उस हिसाब से देखेंगे कहाँ लगाएंगे, कहाँ कम से कम रखेंगे। 5,000 रुपए किराया कॉमन। हम लोग तो रिक्शा लगाने किराया अगर ले लेंगे तो रिक्शा लगाएंगे तो गाय चाहे कुछ भी जानवर खा जाएगा तो हमारे लोग को तो नुकसान ही होगा। हाँ, तो बिल्कुल आप सोचिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, करोड़पति लोगों ने सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन कब्जा रखी है, बिल्डिंग मटेरियल के काम खोल रखे हैं, फार्म हाउस खोल रखे हैं, बैंकेट हॉल खोल रखे हैं, उस पर सरकार की नज़र नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति पन्नी लगा कर रह रहा है, पन्नी की झुग्गी बनाकर रह रहा है, उस पर सरकार की नज़र है, भाई इसको खाली करवाओ। इसकी क्या वजह है? और आपको बताते चलें कि ये वो लोग हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं, जो जिनकी वजह से पूरी दिल्ली चलती है, देश चलता है। और अब ये छोटे छोटे बच्चों के साथ सोच रहे हैं कि अगर सरकार हमें यहाँ से जबरन भगाती है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे। और इसी चिंता के साथ ये लोग आंखों में दर्द लिए, आंखों में आंसू लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम समय तो दे कहीं जाने का। आप देखिए किस तरह से अपना सामान लेकर बाहर बैठे हुए हैं। अभी जनवरी के महीने में जब आप लोग अपने घरों में रज़ाई के अंदर आराम फरमा रहे हैं, उस वक्त यहाँ बुलडोजर चलने की आशंका है। लोगों के सामान बाहर कर दिए गए हैं, लोगों को बाहर कर दिया गया है। कैमरामैन एक बार दिखाए कि जो माहौल है यहाँ पर, अभी तो शाम हुई है, जब रात होगी तो पारा अपने आप में नीचे गिरेगा। और उस वक्त सरकार के एक्शन को तो दादागिरी है इनकी, क्योंकि ये कुछ दिखा भी नहीं रहे थे हमारे को, इसमें उतर के पेपर नहीं दिखा रहे थे। और क्या नाम है, अब हथौड़ा चला दिया, अब बोर्ड लगा दिया डीडीए का। पहले नहीं था बोर्ड? पहले कि नहीं था महाराज, कल ही लगाया परसों। कितने समय से है आपको यहाँ पे? यहाँ पर हमारे को तो हो गए 70 साल से ऊपर ही हो गए। अचानक से आगे बोर्ड? कल ही तोड़ ताड़ के कल ही लगाया बोर्ड, परसों। कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ पेपर वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये डीडीए की लैंड है? डीडीए की लैंड नहीं है, लैंड तो ये प्राइवेट है। हमारे पास तो पटवारी के कागज भी हैं, वो हमने कोर्ट में भी लगा रखे हैं। हाँ, उसके बाद नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ सर, सब कुछ है, उसके बाद भी नहीं सुन रहे। अपनी बदमाशी अगर करो तो फोर्स ले आते, फोर्स लेके दबा दो आदमी को। मतलब टाइम तो दोगे ना, आप किसी को कुछ करोगे तो आप टाइम नहीं दोगे या उठा के फेंक दोगे ऐसे ही। पहले बताया नहीं गया? कुछ नहीं बताया जी, कुछ नहीं बताया। अब क्या करेंगे आगे? आप कोर्ट जाएंगे क्या? हाँ, कोर्ट तो अब जाना पड़ेगा सर, क्या करें। इनके बंदे होने के बाद हम इनके बंदे फिर ही हमारे पे एक्शन दे रहे हैं, ये भी देखो। धन्यवाद। ओके सर। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि 40-45 साल से ये लोग अपने परिवार के साथ रह रहे थे और अचानक से डीडीए आता है और अपना इस तरह से बोर्ड लगा देता है। ये बोर्ड कल ही लगाया गया है। आप मिट्टी देखिए, ये बिल्कुल मिट्टी जो है कच्ची है और बोर्ड हिल रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि कल ही आकर ये बोर्ड लगा दिए अलग अलग जगहों पर। उनको कहा गया कि ये जगह खाली कर दो, ये सरकार की ज़मीन है। ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई वार्निंग दी गई, ना ये बताया गया कि ये कहाँ जाएं, ना कोई रैन बसेरा का एड्रेस दिया गया, ना कोई विकल्प दिया गया। और उनसे कह दिया गया कि आप बाहर निकलिए। तो आप सोचिए कि इतनी ठंड में, जनवरी के महीने में ये अपने बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे। इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए। ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे बच्चों को रख पाएंगे और कैसे अपना ये बचाव करेंगे सर्दी से, ये इनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग 45 साल पहले लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये लोग बसे थे। सरकारी मीटर है,
बिजली का, सरकारी मीटर है पानी का, इनके आधार कार्ड बने हुए हैं, इनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, इनके लाइसेंस बने हुए हैं, इनके पैन कार्ड बने हुए हैं। इन लोगों ने लंबी कतारों में लगकर वोट की है और इन लोगों ने उन लोगों को माला भी पहनाई है जो यहाँ पर वादा करके गए थे जहाँ झुकी वहीं मकान का, और आज ये पछता रहे हैं। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।